आज की जी के वीडियो में हम बौद्ध धर्म अर्थात बौद्धिज्म के बारे में जानेंगे। उससे आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को आज डील करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप पूरा का पूरा देख लेते हैं ये वीडियो तो बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप सभी का सभी जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम जी के स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपको बता दूं, यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, इसी तरह आपको जी के रोज़ का रोज़ वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो महात्मा बुद्ध। ठीक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध। दूसरा क्वेश्चन है क्या कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। 3 नंबर, सिद्धार्थ का क्या अर्थ होता है? सिद्धार्थ का क्या अर्थ होता है? तो सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? वह जिसकी आकांक्षाएं पूर्ण हो, मतलब जिसकी मनोरथ पूर्ण हो। ठीक, सिद्धार्थ का अर्थ क्या होता है? जिसकी मनोरथ या आकांक्षाएं पूर्ण हो। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर, सिद्धार्थ गौतम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ हुआ था? तो उस सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में आम्रकुंज में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, तो सिद्धार्थ का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में, जो कि आम्रकुंज में है, और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, उसका 5 नंबर, सिद्धार्थ के माता पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ के माता पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम क्या था? सुद्योधन, और माता का नाम माया देवी था। ठीक, पिता का नाम सुद्योधन और माता का नाम माया देवी। उसके बाद 6 नंबर, सिद्धार्थ किस वंश के थे? तो सिद्धार्थ किस वंश के थे, मतलब इसका जो कुल था किस कुल का था? तो यहाँ पे शाक्य वंश के थे, मतलब शाक्य कुल के थे। ठीक, तो सिद्धार्थ का किस वंश के थे सिद्धार्थ? तो शाक्य वंश के। उसका 7 नंबर है, जो शाक्य का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर क्या होगा? शाक्य का क्या अर्थ होता है? तो सर्वशक्तिमान। ठीक, शाक्य का क्या अर्थ होता है? तो सर्वशक्तिमान। उसका 8 नंबर, सिद्धार्थ का लालन पालन किसके द्वारा किया गया? तो सिद्धार्थ के मौसी के द्वारा। मतलब जब सिद्धार्थ सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो 7 वर्ष की एज में सिद्धार्थ के जो कि है माता पिता देहांत हो गए थे। तो उसके जो मौसी थे, जो कि गौतमी, मौसी का नाम गौतमी। ठीक, तो गौतमी ने लालन पालन किया 7 वर्ष के बाद सिद्धार्थ को, तो जिसके कारण लालन पालन उसके मौसी गौतमी के द्वारा किया गया, इसलिए सिद्धार्थ गौतम भी कहलाएं। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद 9 नंबर क्या है, जो किस ब्राह्मण ने इनका नामकरण किया? तो असित नामक ब्राह्मण है, उन्होंने सिद्धार्थ का नामकरण किया। असित नामक ब्राह्मण, याद रखिएगा। 10 नंबर, सिद्धार्थ की शादी किसके साथ हुई? तो 16 साल की एज में यशोधरा के साथ हुआ सिद्धार्थ की शादी, यशोधरा। ठीक, तो सिद्धार्थ की शादी किसके साथ हुआ? तो यशोधरा के साथ। उसके बाद 11 नंबर, सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या है? तो ये 27 वर्ष की आयु में क्या हुआ? सिद्धार्थ का एक पुत्र का जन्म हुआ, जो कि राहुल कहलाया। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या है? तो राहुल। 27 वर्ष के आयु में सिद्धार्थ के पुत्र का हुआ। ठीक, उसका 12 नंबर, राहुल का क्या अर्थ होता है? तो राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न होना। ठीक, राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पन्न होना। 13 नंबर, सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? तो सारथी। ठीक, सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? तो संदक था। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर, कितने वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिए? तो 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। क्यों? तो क्योंकि जब वह पहली बार घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर से पहली बार बाहर निकले
तो वहाँ मतलब उन्होंने किसी वृद्ध अवस्था में देखा एगो को, फिर एक को देखा कि जो मर गया, जो उसका सीता ले गया, मतलब ले कर जा रहा है। तो ये सब देखकर उसके मन को मतलब झंझोर देना हुआ, वह हो गया। तो वह मतलब कि अपना जिसके कारण घर तैयार कर अपना खुद इसका पता लगाने के लिए, राज पता लगाने के लिए निकले। तो ऐसे करके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक, तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन से, बौद्ध साहित्य में बुद्ध की गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? मतलब बौद्ध साहित्य में बुद्ध की गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। ठीक, मतलब जो गौतम है वह मतलब घर त्याग, मतलब उसमें बौद्ध साहित्य में जो गृह त्याग की घटना हुआ, ये मतलब घर छोड़ कर जो गया, वह कौन नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। 16 नंबर, सिद्धार्थ को योग की विधियों की शिक्षा किसने दी? तो सिद्धार्थ को योग की विधियों की शिक्षा अल्लाह कलाम ने दिया था। ठीक, अल्लाह कलाम ने दिया था, याद रखिएगा। उसका 17 नंबर, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। यदि आप देख लेते एक बार तो आप, हमें नहीं लगता एग्जाम में कोई क्वेश्चन को छोड़कर आएंगे इससे आने वाले। सिद्धार्थ को वेद तथा उपनिषद की शिक्षा किसने दी? तो सिद्धार्थ को वेद तथा उपनिषद की शिक्षा रुद्रास नामक गुरु ने दिया था। कौन? तो रुद्रास नामक गुरु ने। उसके नंबर 18 नंबर, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो उत्तर, जो गया कहाँ है? तो बिहार में। ठीक, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो गया के निकट बोध गया नामक स्थान। ठीक, बोध गया नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई? तो ये पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, बोध गया में। बोध गया कहाँ है? तो गया में स्थित है। गया कहाँ है? तो बिहार में। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिए? तो महात्मा बुद्ध में सब पहली बार कहाँ उपदेश दिए थे? तो सारनाथ में, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है सारनाथ। ठीक, तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था। 20 नंबर है, शाक्य मुनि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। उसका नंबर 21 नंबर, बौद्ध धर्म के मुख्य पंथ कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के मुख्य पंथ कौन कौन से हैं? तो महायान और हीनयान, ये बौद्ध धर्म के दो मुख्य पंथ है। ठीक, बौद्ध धर्म के कौन कौन दो मुख्य पंथ है? तो महायान और हीनयान। उसके बाद यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग कौन कौन है? तो बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग है। ठीक, 3 है, जो कि बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक, बुद्ध, संघ, धम्म। उसके बाद 23 नंबर, बौद्ध भिक्षुओं के संगठन को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध संघ। ठीक, बुद्ध संघ क्या कहा, मतलब बौद्ध भिक्षुओं को संगठन को क्या कहता है? तो बौद्ध संघ कहा जाता है। 24 नंबर, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो चैत्य मंडप कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो चैत्य मंडप। उसका 25 नंबर, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? अष्टांगिक मार्ग का पालन की शिक्षा करने की अष्टांगिक मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो महात्मा बुद्ध ने दी थी। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है? तो पहले समझ लीजिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, जिसको सम्यक वाक्य भी कहा जाता है। चौथा सम्यक कर्म, 5वां सम्यक आजीविका, 6ठा सम्यक प्रयत्न, 7वां सम्यक विचार और 8वां है सम्यक ध्यान। अब यहाँ पर सम्यक दृष्टि पहला है, तो सम्यक दृष्टि का अर्थ है 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। ठीक, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। उसका दूसरा है कि सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प का अर्थ होता है मानसिक नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, मतलब प्रतिज्ञा करना मानसिक और नैतिक विकास की। तीसरा सम्यक वचन या सम्यक वाक, इसका अर्थ है हानिकारक बातें न बोलना और झूठ न बोलना। 4 नंबर सम्यक कर्म। सम्यक कर्म का अर्थ है हानिकारक कर्म न करना। 5वां सम्यक आजीविका, तो यहाँ पे हानिकारक व्यवहार न करना। उसका 6 नंबर सम्यक प्रयत्न।
6 नंबर क्या है, सम्यक प्रयत्न। तो इसका अर्थ है अपने आप सुधारने की कोशिश करना, मतलब प्रयत्न मतलब कोशिश, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना। सम्यक विचार 7वां, तो मतलब कि सम्यक विचार स्पष्ट ज्ञान में दिखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। 8 नंबर सम्यक ध्यान, निर्वाण पाना तथा स्वयं का ज्ञान होना, मतलब कि क्या है, ध्यान, उसमें साधना, लीन हो जाना, वही है। तो यहाँ पे अष्टांग मार्ग आप समझ गए जो कि महात्मा बुद्ध ने दिया था। उसका नंबर 26 नंबर है, महात्मा बुद्ध ने किस मार्ग को सर्वोपरि बतलाया? तो मध्यम मार्ग को सर्वोपरि और आनंददायक बतलाया, ठीक, मध्यम मार्ग को। उसके बाद 27 नंबर, बौद्ध भिक्षुक के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो विहार कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुक जहाँ निवास करते हैं उसके निवास स्थान को विहार कहा जाता है। 28 नंबर, जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाओं से, मतलब कि जातक का अर्थ होता है, मतलब कि संबंध लगा है, ये कथा है जो कि महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की, मतलब कि कुछ कल्पना है, कुछ कथाएं हैं, ठीक। उसका नंबर 29 नंबर, महात्मा बुद्ध के धर्मोपदेश किस भाषा में दिया गया था? तो मगधी भाषा में दिया गया था। महात्मा बुद्ध के धर्मोपदेश किस भाषा में दिया गया था? तो मगधी भाषा में दिया गया था। 30 नंबर, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्ध देव ने दिया था। उसका नंबर 31 नंबर, संसार के परिवाजकों का प्रथम संगठन कौन है? तो बौद्ध संघ है। संसार के परिवाजकों का प्रथम संगठन कौन सा है? तो बौद्ध संघ। 32 नंबर, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1883 ईस्वी में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ था 1883 को कुशीनगर में। 33 नंबर, बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी बनने वाला कौन था? तो 2 बंजारे थे जो कि तपस्सु और मल्लिक, ठीक, ये 2 सबसे पहले अनुयायी बनने वाला थे, तपस्सु और मल्लिक। 34 नंबर, विश्व में नारी के समानाधिकार का सर्वप्रथम प्रवचक कौन था? मतलब विश्व में नारी के समानाधिकार का सर्वप्रथम प्रचारक कौन था? तो महात्मा बुद्ध के परम प्रिय शिष्य आनंद, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद 35 में महात्मा बुद्ध कौन थे? तो महात्मा बुद्ध कौन थे? तो महात्मा बुद्ध एक धर्म सुधारक थे, ठीक, महात्मा बुद्ध धर्म सुधारक थे। उसके बाद 36 नंबर, बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता किसमें है? बौद्ध तथा जैन धर्म में समानता किसमें है? तो अनीश्वरवाद में है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और, स्तूप का संबंध भी किससे है? तो बौद्ध धर्म से। स्तूप, जिसको स्तूप लगा देना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। और कुछ बातें भी आप याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे है कि बुद्ध से संबंधित जो धर्म प्रतीक है, जैसे घटना प्रतीक है, जन्म का प्रतीक है क्या है? कमल तथा सांड, घृत याग का प्रतीक है, घोड़ा ज्ञान का प्रतीक है, पीपल जो कि बौद्धिक वृक्ष, ठीक, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, ठीक। तो ये सब बात कुछ याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बौद्ध के जो 10 शील थे, बौद्ध धर्म के जो 10 शील है, जो पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य अर्थात चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह अर्थात संग्रह न करना, 5वां ब्रह्मचर्य का, 6ठा ऋतु व संगीत का त्याग करना, 7वां है सुगंधित पदार्थों का त्याग करना। उसके बाद यहाँ पे 8वां है असमय भोजन का त्याग करना, 9वां है कोमल साई का त्याग करना, 10वां कामनी व कंचन का त्याग करना। ये बौद्ध धर्म के 10 शील थे। उसके बाद यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है, मतलब त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। त्रिपिटक मतलब पहला शुद्ध पिटक है, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचार और मतलब वचनों का संग्रह है। दूसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। तीसरा है विनिमय पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन का विवेचक मिलता है, ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा। और महात्मा बुद्ध के जो आर्य सत्य हैं, 4 सत्य हैं आर्य सत्य, जो कि दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का उपाय, ये 4 महात्मा बुद्ध के आर्य सत्य हैं, ठीक। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दूं
तो यहाँ पे जो बौद्ध संगीति है ना, उसमें प्रथम बौद्ध संगीति जो 1883 ईस्वी में राजगिरी में जो कि अजातशत्रु थे। दूसरा द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि कालशोक थे, जो कि 383 ईसा पूर्व में, जो कि वैशाली नामक स्थान पर। तृतीय बौद्ध संगीति जो कि अशोक थे, ठीक। उसका जो कि पाटलिपुत्र स्थान पे 255 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क थे, जो कि कुंडल वन जो कि कश्मीर में है, उस मतलब, ठीक। तो ये सब कुछ याद रखिएगा, ये सब कुछ पॉइंट है। यदि यह वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और ये नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, ठीक। और यदि इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। और ये जीके रोज़ का रोज़ पढ़ना है तो ज़रूर इस पर रहिए और सभी जगह शेयर कीजिए। और यहाँ पे आपको बोलना ही भूल गए थे हम, यहाँ पे आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। ये टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। इसके साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर शामिल हो सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।